हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर। हम इस YouTube चैनल पर CTET की तैयारी कराने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आपको आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हम इस YouTube चैनल पर CTET की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो पिछले साल एग्ज़ाम जो कुछ भी हो चुके हैं, जो पिछले साल में एग्ज़ाम हो चुके हैं, हम उसके एनालिसिस कर कर आपको उसी तरह से स्टडी कराने वाले हैं जिस तरह से CTET के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको CTET के पेपर क्लियर करने में यानी क्वालिफाई करने में आपको मदद हो सके। तो आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना। और स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर जो है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज। CTET के अंदर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। कम से कम 1 मार्क या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मार्क के लिए कंपलसरी पूछा ही जाता है। आज लर्निंग डिसेबिलिटीज होता क्या हम देखेंगे और किस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं CTET के अंदर, और कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है आपको पता भी चलेगा और कितना ईजी है। आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपका कम से कम 1 मार्क तो फिक्स हो ही जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क कंपलसरी आपके फिक्स हो ही जाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज होता क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम अक्षमता। आपको इसका मीनिंग से ही पता चल जा रहा है कि दरअसल है क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटीज सीखने की किसी भी तरह की कमी को अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज कहा जाता है। जब बच्चा लिखने पढ़ने में किसी भी तरह की समस्या को फेस कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटीज। यह होगा लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं CTET के अंदर? लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर CTET के अंदर सिर्फ उसके कुछ टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार वही टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो आज हम इस वीडियोस के थ्रू देखेंगे। कौन कौन से टाइप हैं हम देखेंगे आगे। पहला टाइप है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हमें समझना है कि डिसलेक्सिया काय के संबंधित में। डिसलेक्सिया सिर्फ पढ़ने के संबंधित में है, बस हमें इतना भी याद रहेगा एग्जाम के अंदर तो आपका 1 मार्क फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम आगे एक क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि CTET के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जानेंगे डिसलेक्सिया होता क्या है। जब बच्चा पढ़ने के संबंधित में, कोई बच्चा स्पीड या फ्लो से नहीं पढ़ पा रहा है तो हम उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। रीडिंग के संबंध में जितना कुछ होगा प्रॉब्लम, बच्चे के अंदर जितने भी रीडिंग के संबंधित में जो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से इस CTET की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने इससे पहले देखे कि डिसलेक्सिया काय के संबंधित में होता है, तो इसके अंदर यही पूछा गया है कि डिसलेक्सिया किस कठिनाई से जुड़ा होता है। हमने इससे पहले देखा है कि डिसलेक्सिया कैसे संबंधित में जुड़ा होता है? पढ़ने के संबंधित में होता है। बस इसी तरह से CTET के एग्जाम पर पूछा जाता है कि कौन सा टाइप किससे जुड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो CTET के अंदर, जो कि हम इस वीडियो के अंदर सारे टाइप्स कवर अप करेंगे। अगला टाइप देखते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया काय के संबंधित में है? लिखने के संबंधित में। बस हमें इतना याद रखना है, डिसग्राफिया काय के संबंधित में है? लिखने के संबंधित में है। जितना भी लिखने के संबंधित में प्रॉब्लम आती है वो सब डिसग्राफिया के अंदर आती है। डिसग्राफिया, ग्राफिया क्या साउंड आ रहा है? बस एक ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ लिखने के संबंधित में होगा। बस हमें इतना याद रखना है कि डिसग्राफिया लिखने के संबंधित में है। अगला हम देखेंगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया काय के संबंधित में है? बस हमें इतना दिख रहा है कैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर के संबंधित में आ रहा है। और कैलकुलेटर हम किसके संबंधित में इस्तेमाल करते हैं? जब गणित का किसी तरह की कंसेप्ट आती है तो हम उसे कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो बस हमें इतना याद रखना है, कैलकुलिया यानी गणित के संबंधित में आता है। जब बच्चे को मैथ के कंसेप्ट रिलेट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम डिसकैलकुलिया समझेंगे, जिसमें हम प्लस माइनस, जोड़ घटा, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सारी चीजें डिसकैलकुलिया यानी गणित के संबंधित में आता है। अगला टाइप देखते हैं डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया काय के संबंधित में होता है? जब भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। भ्रम वाली स्थिति कब पैदा होती है? जब बच्चों के अंदर किसी चीज को समझने को कंफ्यूज हो जाता है। जब बच्चा किसी चीज को समझने में कंफ्यूज हो जाता है या बॉडी शेप में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि कुछ चीजें होती है कि बच्चा उस चीजों के अंदर
ठीक तरीके से अंतर नहीं कर पाता है तो उसमें एक भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्मॉर्फिया को हम भ्रम वाली स्थिति पैदा करें, भ्रम वाली स्थिति के संबंधित में होता है। बस हमें इतना याद रखना है कि मॉर्फिया का के संबंधित में, भ्रम वाली स्थिति के अंदर। ठीक है, तो अगला टाइप देखते हैं हम, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का के संबंधित में होता है, बोलने के संबंधित में होता है। डिस्फेजिया बोलने के संबंधित में होता है। बोलते टाइम फंस या रुक जाता है, अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है। जब कोई बच्चा सही तरीके से अपने भाषा को व्यक्त नहीं कर पाता तो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्फेजिया। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं हम। अगला टाइप है डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया का इससे संबंधित में होता है। डिस्फ्रेक्सिया एक शारीरिक कौशल के संबंधित में एक विकार है। मसल या मांसपेशियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है जब कोई बच्चा, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया के अंदर एक माइंड और मांसपेशियों का तालमेल नहीं बिठा पाता है बच्चा, तो हम उसे डिस्फ्रेक्सिया कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ टेस्ट देखे हैं जो कि हमारे सीटीटी के अंदर मोस्ट ज्यादातर रिपीटेशन होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। एक लास्ट टाइप जो देखेंगे, डिस्थेमिया। डिस्थेमिया जो कि तनाव के संबंधित में होता है। बस इसके अलावा और सीटीटी के अंदर अभी तक तो देखा नहीं गया कि किस तरीके से और एक्स्ट्रा में लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। जितने कुछ पूछे गए थे हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। हम देखते हैं अगले इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों तक।